तो अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 56 पे, जो कि गेट 2024 मैथ एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 को बिना देर के मैं रीड करता हूँ। लेट टी आर फोर टू आर फोर बी आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट 1 एंड 2 आर ओनली आइगन वैल्यूज ऑफ टी। तो टी क्या है, आर फोर से आर फोर पे कोई एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और इसके आइगन वैल्यूज ओनली क्या क्या है, 1 है और 2 है। यही हमको दिया गया है। ठीक है, तो 1 एंड 2 यही इसके दो आइगन वैल्यूज हैं। ठीक, ये हमको आइगन वैल्यूज के बारे में दिया गया है। अब सपोज द डायमेंशन ऑफ कर्नल, अगर डायमेंशन में निकालता हूँ तो किसका, कर्नल का, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी माइनस आई फोर, टी माइनस आई फोर के डायमेंशन, कर्नल का डायमेंशन अगर मैं निकालूँ तो कितना है हमारे पास, 1 एंड डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी माइनस टू आई फोर, इसका अगर मैं डायमेंशन निकालूँ वो कितना दिया हमको, 2 दिया है। देखो ये लिखा है, सपोज डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी माइनस आई फोर एंड रेंज ऑफ, सॉरी यहाँ पे कर्नल नहीं रहेगा, क्या रहेगा, रेंज रहेगा। रेंज ऑफ टी माइनस टू आई फोर इज इक्वल टू 2। टी इसके रेंज की डायमेंशन कितनी दी है, 2 दी है। रिस्पेक्टिवली विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, इनमें से कौन कौन सा पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म दिया है। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या दिया है कि आई फोर, टी माइनस आई फोर के कर्नल की डायमेंशन दी है, बट हमारे पास क्या लिखा है, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी माइनस टू आई फोर, इसकी डायमेंशन क्या दिया है। ठीक है, अब देखो हमको क्या करना है कि यहाँ पे देखो रेंज की डायमेंशन दी है और रेंज से हम लोग जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के बारे में ज़्यादा कुछ तो ऐसे नहीं बता पाएंगे। ठीक है, कि टी माइनस टू आई फोर आइगन वैल्यूज के रिस्पेक्ट में जो हम ये कहें कि जो ये मैट्रिक्स बनता है, इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालने का काम करते हैं। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमको क्या बताता है कि कितने जॉर्डन ब्लॉक बन सकते हैं किसी एक आइगन वैल्यू को लेकर, पर्टिकुलर आइगन वैल्यू को लेकर के। बट उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, उसके लिए हमको ये पता रहना चाहिए कि इसके कर्नल की डायमेंशन कितनी होगी इसके। बट यहाँ पे रेंज दिया है, अगर देखो रेंज की डायमेंशन दी है तो कर्नल की डायमेंशन निकाला जा सकता है। सिंस देखो क्या होगा, टी माइनस टू आई फोर, ये भी क्या होगा, ये भी आर फोर से आर फोर पर ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, और अगर ये भी आर फोर से आर फोर पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका मतलब क्या हो गया कि रेंज प्लस कर्नल इक्वल टू क्या होता है, डायमेंशन ऑफ, आपके पास जो यहाँ पे वेक्टर स्पेस भी होता है उसके डायमेंशन के इक्वल होता है। तो रेंज की डायमेंशन 2 दी है, कर्नल की हमको पता नहीं है, तो उसको हम लिख देते हैं के इज इक्वल टू 4, इम्प्लाइज दैट के की डायमेंशन कितनी आ गई, 2 आ गई। तो कर्नल की डायमेंशन कितनी आ गई, 2 आ गई। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी माइनस टू आई फोर इज इक्वल टू 2। ये हो गया हमारे पास। ठीक, इतना हमको पता चल गया। अब देखो कि अगर एक आइगन वैल्यूज के रिस्पेक्ट में जो उसके, ये जो हमारे पास ये आया है कर्नल की डायमेंशन, ये क्या है, ये ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है, पार्टिकुलर आइगन वैल्यूज को लेकर के, जीएम है। ठीक है, तो किसी एक आइगन वैल्यूज के लेकर के अगर जितनी उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है वो किसकी इक्वल हो जाता है, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक, जे ब्लॉक, ब्लॉक ब्लॉक करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा आई। लैम्डा आई के करस्पॉन्डिंग ये क्या होगा, जितने कितने जॉर्डन ब्लॉक बन सकते हैं वो हमारे किसके इक्वल होता है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो 1 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है, 2 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 के रिस्पेक्ट में एक ही जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा और 2 के रिस्पेक्ट में हमारे पास कितने जॉर्डन ब्लॉक मिल सकते हैं, 2 जॉर्डन ब्लॉक मिल सकते हैं। तो अब हम आते हैं ऑप्शंस पे। तो देखो फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसमें 1 के रिस्पेक्ट में एक जॉर्डन ब्लॉक ये हो गया। अब देखते हैं 2 के रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट में एक जॉर्डन ब्लॉक ये है और एक जॉर्डन ब्लॉक ये है। तो 2 के रिस्पेक्ट में 2 जॉर्डन ब्लॉक एंड 1 के रिस्पेक्ट में 1। ठीक है, तो हमारा ये पॉसिबल आंसर हो सकता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अब मैं आता हूँ ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी में देखो 1 के रिस्पेक्ट में एक जॉर्डन ब्लॉक सही है, 2 के रिस्पेक्ट में कितने, एक ही जॉर्डन ब्लॉक है, देख लो ये आप। तो 2 के रिस्पेक्ट में अगर एक ही जॉर्डन ब्लॉक है तो हमारा क्या हो गया, ये वाला ऑप्शन बी फॉल्स हो गया। यहाँ पे कितने चाहिए थे हमको, 2 चाहिए थे, जो कि नहीं है। ठीक, अब मैं आता हूँ नीचे नेक्स्ट ऑप्शंस पे। ठीक है, तो देखो सी पे आते हैं। सी में क्या है, 1 के रिस्पेक्ट में कितने जॉर्डन ब्लॉक है, देखो एक जॉर्डन ब्लॉक है, तो ये हमारा भी सही है।
2 के रिस्पेक्ट में कितने जॉर्डन ब्लॉक हैं? एक ही है, तो एक ही है, बट यहाँ पे हमको 2 चाहिए था, तो ये हमारा फॉल्स हो गया, तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। अब आते हैं फोर्थ पे। देखो 1 के रिस्पेक्ट में एक जॉर्डन ब्लॉक, ठीक है। 2 के रिस्पेक्ट में एक जॉर्डन ब्लॉक ये, एक जॉर्डन ब्लॉक ये, 2 जॉर्डन ब्लॉक है 2 के रिस्पेक्ट में, और इसके रिस्पेक्ट में 1, तो हमारा ये भी पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है। तो ऑप्शन ए एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन ए और डी क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।